सभी का स्वागत है लर्न म्यूज़िक विद सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए बिगिनर्स आपको कौन सा राग और कैसे वो राग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि राग अभ्यास से भी हमारे गले में और जो 12 स्वरों का जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो 12 स्वर जो मुख्य 12 स्वर होते हैं, तो ये जो 12 स्वर है इस स्वरों में अपनी आवाज़ को सेट करने के लिए किस तरह हम रागों को सेट करें कि उसी रागों के दौरान हमारी आवाज़ में जो शुद्ध स्वर और विकृत स्वर को बहुत ही अच्छा से हमारी आवाज़ के साथ उसे सेट कर पाए। जो स्टूडेंट कोई भी गुरु के पास सीखते हैं या किसी के अंडर गाइडेंस में है तो ज़रूर उनके गुरु उनको प्रॉपर वे में ही आगे शिक्षा देंगे और उसी तरह ही उनको लेके जाएंगे। बट मैं आमतौर पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भी लर्नर्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जैसे रिवाज तो हो गया है तो कहाँ से वो अपना जर्नी शुरू करें। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस तो है, मटेरियल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें कौन सा एज ए बिगिनर्स या जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं जो शुरू किए हैं, तो आपको शुरुआती कदम किसकी ओर बढ़ाना है, ये गाइडलाइन हमें नहीं मिल पाता है कि हमें कितना रिवाज करना चाहिए। आप कैसे समझ जाएंगे कि आपका कितना या कहाँ तक रिवाज या कौन सा चीज़ों को हमें रिवाज करना है, और वो पार्ट जब एंड हो जाता है फिर हमें रागों में प्रवेश करना चाहिए। तो इसके पर मैं एक बहुत ही विस्तारित रूप से बताई हूँ। तो मेरा एक लाइव स्ट्रीमिंग है जिसमें मैं A to Z छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं बताई हूँ। आज हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे एक बिगिनर्स अगर जैसे उन्होंने अलंकार प्रैक्टिस हो चुका है तो फिर जो ये 12 स्वर 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं, तो ये चीज़ तो हमें पता है। अगर आपको पता नहीं भी है तब भी आप जान लीजिए, कभी भी विकृत स्वरों का प्रैक्टिस या कभी भी कोमल स्वर लगते हुए ऐसे रागों का प्रैक्टिस आप शुरुआती में ना करें, क्योंकि हमारी आवाज़ में ऐसा होता है ना, पहले जब हम शुद्ध स्वरों का प्रोसेस क्या होता है, पहले शुद्ध स्वरों का प्रैक्टिस करें फिर आप विकृत स्वरों में प्रवेश करें। कोई लर्नर ऐसे मेरे पास कई बार उनकी ओर से ऐसे क्वेश्चन आया है कि मैंने ए प्रैक्टिस कर लिया, इतना मैंने प्रैक्टिस किया, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे महसूस होता है क्या वो बच्चे ने या वो लर्नर जो सीखे हैं यूट्यूब से, वो तो बिना जानकारी में बिल्कुल गलत राह पर चले गए। ऐसा नहीं है कि विकृत स्वर पहले प्रैक्टिस करने से शुद्ध स्वरों का प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर आप विकृत स्वरों का प्रैक्टिस पहले करेंगे और बाद में शुद्ध स्वरों का प्रैक्टिस करेंगे तो वो शुद्ध स्वर गले में सेट करने में और आपकी आवाज़ में बिठाने के लिए बहुत कसरत करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो शुद्ध 7 स्वर होते हैं, तो हम हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले शुद्ध स्वरों का अलंकार प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप विकृत स्वरों का अलंकार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत वेरिएशन अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे, मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप बहुत सारे वेरिएशन में मत जाइए, बिल्कुल सरल 10 अलंकार को चुन लीजिए। जो 10 अलंकार को आप शुद्ध में और विकृत दोनों में ही प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा से। ये जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें रागों की शुरुआत करना है, कौन सा रागों से हम अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। ये मैं समझती हूँ कि इसी तरह राग सिलेक्शन में बहुत ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट पर भी मैं इसे अप्लाई करके देखी हूँ। जब भी हम इसी पैटर्न में रागों को लेके जाते हैं तो उनका ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं राग भूपाली
का सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले आप भूपाली राग सीखिए, जो कि एक शुद्ध स्वर का राग है। सा रे ग पा ध सा धा प ग रे सा। तो हमने देखा राग भूपाली में माँ और नी ये दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी स्वर शुद्ध लगा है। तो ये राग जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये बहुत ही सरल लगेगा, क्योंकि शुद्ध स्वरों का अलंकार ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपके लिए बहुत आसानी से आप ये रागों में प्रवेश कर जाएंगे। जब राग भूपाली आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम प्रवेश करेंगे राग यामन में। तो राग यामन में क्या है, विकृत स्वरों का तीव्र माँ का प्रयोग होते हैं। तो हम विकृत स्वरों का तीव्र माँ की ओर कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम तीव्र माँ का प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लेते हैं उसके आरोह अवरोह कैसे होता है। नी रे गा म पा धा नी सा सा नी धा प म ग रे सा। जब राग यामन आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट कदम बढ़ाएंगे राग काफी के ओर। काफी में गा और नी ये दो स्वर विकृत लगते हैं। तो अभी तक हम लोग शुद्ध स्वर का प्रैक्टिस कर चुके हैं और तीव्र माँ का भी प्रैक्टिस हो चुका है। अब हम प्रवेश करेंगे कमल गा और कमल नी के ओर। तो राग काफी का आरोह अवरोह एक बार देख लेते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। जब राग काफ़ी अच्छा से तैयार हो जाए फिर हम अग्रसर होंगे राग खामाज की ओर। राग खामाज में कमल नी का प्रयोग होते हैं और हम लोगों ने राग काफी में कमल गा और कमल नी का ऑलरेडी अभ्यास कर चुके हैं। तो राग खामाज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राग खामाज में दोनों नी लगते हैं, तो यहीं पे आपको आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी। तो चलिए यहीं पे आपको एक वेरिएशन मिलेगा प्रैक्टिस करने में। तो एक नए चीज़ आप सीखेंगे। सा ग म प ध नि सा सा नि धा प म ग रे सा। आगे बढ़ेंगे राग बिहाग की ओर। तो नेक्स्ट कदम होगा राग बिहाग के लिए। अब हम राग बिहाग का एक बार आरोह अवरोह को देखें। राग बिहाग में भी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होते हैं। तो हम लोग जैसे शुद्ध स्वरों से शुरू किए थे, बीच में विकृत स्वरों का कोई विकृत स्वर प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम फिर एक शुद्ध स्वरों के राग को प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम दूसरा विकृत स्वरों की ओर जाएंगे। नी सा ग म प नि सा सा नि ध प म प ग म ग रे सा। तो ये था राग बिहाग का आरोह अवरोह। जब राग बिहाग कंप्लीट हो जाए फिर हम आएंगे राग भैरव पे, क्योंकि राग भैरव का
रे और धा कोमल लगता है, और रे और धा ऐसा कोमल स्वर होते हैं क्या, ये एक बार आपका गले में बैठ जाए तो जल्दी उतारता नहीं है। अगर आप सबसे पहले, ये मेरा मानना है या कोई गुरु इसे मानते हैं क्या, सबसे पहले भैरव नहीं सीखना चाहिए। अगर भैरव पहले हम सीखें तो वो जो रे और धा हमारे गले में बैठ जाता है, उसके बाद जो भी हम दूसरे कोई नया रागों में पहुंचते हैं तो उसमें कोई बार वो शुद्ध रे और कोमल रे या शुद्ध धा कोमल धा का अंदर में जो अंतर है वो मिक्स हो जाता है। तो अगर आप राग भैरव को आपके रागों की तालिका का आखिरी में रखिए, आखिरी में, सेकंड लास्ट में मैं इसे रखी हूँ। तो चलिए अब हम राग भैरव को लेंगे। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। जब राग भैरव हो जाए फिर हम लास्ट सीखेंगे अलहिया बिलावल। शुरुआती 1-1.5 साल के अंदर में जो एक कोर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 ईयर का, तो लगभग आपको इतनी रागें सीख जाना चाहिए। और बेसिक, मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत डिटेल्स में, बहुत विस्तार से आप एक एक राग सीखेंगे तब तो 6-6 महीना भी आपको लगेगा, आप कैसे सीखना चाहेंगे। लेकिन इन जनरल जैसे आरोह, अवरोह और थोड़ा सा प्रारंभिक आलाप या सरचलन, बंदिश और 8 मात्रा 16 मात्रा का 2-2 ताने, दैट इज़ बेसिक हर रागों के लिए। तो चलिए अब हम आखिरी जानेंगे राग अलहिया बिलावल। राग अलहिया बिलावल भी थर्ड बिलावल से ही उत्पन्न होते हैं। इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं लेकिन कोमल नी का वक्र प्रयोग होता है। जब हम घुमा के नी को लगाते हैं तब वो नी कोमल नी लगते हैं। तो चलिए एक बार इसका आरोह अवरोह देखिए। सा रे ग रे ग प धा नि सा, सा नि धा प धा नि धा प मा ग म रे सा। तो अगर 1 साल से 1.5 सालों में हमें बेसिक 10 अलंकार के साथ साथ कैसे रागों को सीखना चाहिए उसका एक अंदाज और उसका एक जानकारी आपके सामने मैं पेश की हूँ। और ये आपका चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये रागों की लिस्ट और ये रागों का चलन को आप फॉलो करेंगे तो आपको गायकी सीखने में बहुत आसान रहेगा और बहुत सहज रहेगा वो लर्निंग जर्नी। तो इसी तरह आप रागों को इसी क्रम में सजा लीजिए और इसी तरह शुद्ध स्वरों और विकृत स्वरों का जो मेल भाव होता है उसी में आपकी आवाज़ के साथ आप एक एक रागों में प्रवेश करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।